हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जो कि एक ऐसे देशभक्त हैं जिनको हमारे देश में रहकर काफ़ी मानहानि का सामना करना पड़ा, जिनको देशद्रोही करार दिया गया। क्या था वो कारण जिससे कि एक देशभक्त को देशद्रोही का अपमान सहना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं नम्मी नारायण जी के बचपन से जुड़ी कुछ बातें। नम्मी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 में नागरकोइल, तमिलनाडु में हुआ। नम्मी नारायण जी शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थे। नम्मी नारायण जी अपनी 5 बड़ी बहनों के अकेले भाई थे और उन्होंने 10वीं से 12वीं तक कक्षा में टॉप किया था। इंजीनियरिंग के कुछ दिनों बाद तक किसी कंपनी में काम किया, फिर उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। वो एक वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। सन 1991 में रूस ने इसरो के साथ एक समझौता किया, जिसमें रूस क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक इंडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए राज़ी हो गया था। यह डील 235 करोड़ रुपए में हुई थी, जबकि अमेरिका इस डील के लिए 950 करोड़ रुपए और फ्रांस इसी डील के लिए 650 करोड़ रुपए मांग रहा था। इंडिया ने अपने आखिर में रूस और भारत की यह डील हुई, पर अमेरिका और फ्रांस को जब इस बात का पता लगा तो उनके बर्दाश्त से यह चीज़ बाहर हो गई और अमेरिका और फ्रांस ने रूस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अंत में रूस को पीछे होना पड़ा और रूस ने क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से मना कर दिया। क्रायोजेनिक इंजन शून्य से भी कम तापमान में काम करता है। 238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। फिर भारत ने खुद क्रायोजेनिक इंजन बनाने का फैसला किया। उन्होंने रूस से कहा कि आप तकनीक नहीं दे सकते, लेकिन हमें 4 क्रायोजेनिक इंजन दे दीजिए, जिससे हम उस तकनीक का पता कर लेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। H.W. बुश ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने रूस को खत लिखकर भारत की मदद करने के लिए मना किया था, लेकिन रूस ने कहा कि मैं भारत को तकनीक न तो नहीं दूंगा, लेकिन उसकी मदद ज़रूर करूंगा। तो रूस भी इंडिया को 4 क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ सही था। जैसा नम्मी नारायण जी ने सोचा था वैसा ही हो रहा था, लेकिन आगे भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। और देखिए, आगे अलग ही कहानी शुरू हो गई। 20 अक्टूबर 1994 को मरियम रशीदा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस महिला पर यह आरोप था कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वह भारत रह रही थी। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया, उसके पास वीज़ा नहीं था, लेकिन अगले ही महीने पुलिस ने 3 वैज्ञानिकों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें पहले नंबर पे एस नम्मी नारायण जी, दूसरा डॉक्टर शशि कुमार, तीसरा के चंद्रशेखर शामिल थे। फिर नम्मी नारायण जी को 50 दिन तक जेल में रखा गया। उन्हें 3D टॉर्चर तक दिया गया। पुलिस का कहना था कि नम्मी नारायण जी ने उस महिला को प्रोजेक्ट की खुफिया जानकारी और डॉक्यूमेंट्स दिए थे और ये सब पाकिस्तान को बेचे जा रहे थे, और इन्हीं सभी पर जासूसी करने का आरोप लग चुका था। इधर स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने का प्रोजेक्ट ठप हो गया था। कहा यह जाता है कि ये सब अमेरिका सरकार के इशारे पर हो रहा था। अमेरिका भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाह रहा था, क्योंकि उसका अरबों डॉलर का बिजनेस प्रभावित हो रहा था। उस वक्त केरल के बड़े नेताओं और पुलिस को मोटी रकम देने की बात कही गई थी। बाद में ये केस CBI को सौंप दिया गया। CBI ने इस केस से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट दी। अप्रैल 1996 में CBI ने नम्मी जी को क्लीन चिट दी थी और
सिफारिश की कि जिन्होंने इस केस को गलत तरीके से रिपोर्ट किया है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई रिपोर्ट को सही माना और नम्बी नारायण जी को क्लीन चिट दिया। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को आदेश दिया कि वो नम्बी जी को 50 लाख रुपए दें। केरल की तत्कालीन सरकार ने ये फैसला किया कि वे 50 लाख की जगह 1 करोड़ 30 लाख रुपए मुआवजे के देंगे। 26 साल की लंबी लड़ाई के बाद 2018 में नम्बी जी को इंसाफ मिला जब उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा मिला। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने केरल पुलिस की जांच के लिए कमेटी बनाई जिससे कि पुलिस की असली मंशा का पता लगाया जा सके कि क्यों उन्होंने नम्बी जी को झूठे केस में फंसाया। यदि नम्बी नारायण जी को झूठे केस में फंसाकर जेल नहीं भेजा जाता तो आज भारतीय अंतरिक्ष यान की कहानी सच में कुछ और होती और हमारा देश शायद आज यूएसए से भी आगे होता। नम्बी जी ने 35 साल रॉकेटरी में बिताए और जेल में 50 दिन। उन 50 दिन की कीमत शायद कोई नहीं चुका सकता, न कोई भारतीय न कोई सरकार। लेकिन हमारा देश इन 50 दिनों की कीमत चुका रहा है। आज हमारा देश 10 से 15 साल पीछे रह गया। आज जो नम्बी जी के साथ हुआ या नम्बी जी के परिवार के साथ हुआ, शायद कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कितने दुख, कितनी प्रताड़ना इनको व इनके परिवार को सहनी पड़ी। सच में कहा गया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि सच्चा देशभक्त, कोई ईमानदार देश की सेवा सैनिक बन के या किसी सेवा में होके कर सकता है। सच्चे देशभक्त अपने देश के लिए सच में किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। ऐसे सच्चे हिंदुस्तानी को वास्तव में तहे दिल से शुक्रिया। और मैं यही चाहूँगा कि इस सच्चे देशभक्त की कहानी, सच्चे हिंदुस्तानी की कहानी पूरे हर घर में, हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए। विकास इंजन को विकसित करने में नम्बी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्ष 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आपको इससे भी ज़्यादा नम्बी जी के बारे में जानना है तो आप इनकी रॉकेटरी मूवी देखें, जो कि आर माधवन जी ने बड़े ही प्रयास से 7 साल की कड़ी तपस्या के बाद बनाई है। धन्यवाद।